वंदे पुरुषोत्तमम। वंदे पुरुषोत्तमम। आज के वाणी है, तुम्हारे मन से जिस परिमाण से विश्वास हट जाएगा, जगत उस परिमाण से तुमको संदेह करेगा या अविश्वास करेगा, और दुर्दशा भी तुमको उसी परिमाण में आक्रमण करेगा, ये निश्चय। हर भाषा में वाणी पाठ होने के बाद शिष्य पितृदेव सतीशपाल दा को आलोचना करने के लिए निर्देश देते। सतीश दा कुछ कहने की कोशिश करने के बाद शिष्य पितृदेव बोलते हैं, पहले वाणी को पढ़ लो, फिर उसके बाद बोलो। फिर सतीश दा जोर से वाणी को पढ़ते हैं, फिर बोलते हैं, मेरे निकट मेरे पास एक आदमी है, उसको मैं विश्वास करता हूँ, उसको आलू परवल इत्यादि खरीदने के लिए बाजार भेजा। बाजार जाके वो जिस दाम से खरीदा है उससे ज़्यादा दाम बोल के मुझसे पैसा लूट लिया। मेरे पड़ोसी जो लोग बाजार गए थे उनके निकट से मुझे बाजार की दर पता चला, और मेरा जो भृत्य है वो मुझसे पैसा लूट लिया है। उसके बाद उसके ऊपर मेरा संदेह हुआ और उसके प्रति मेरा अविश्वास आया। इसके बाद मैं हर किसी को अविश्वास करने लगा, और तब मुझे दुर्दशा घेर दबाएगा। इसके बाद शिष्य पितृदेव बहुतों को इस विषय के बारे में पूछे, फिर अनेक अपने हिसाब से बोले, कोई ठीक अर्थ नहीं बोल पाए। अर्थ स्पष्ट ना हुआ देखकर शिष्य पितृदेव बोलते हैं, वो एग्जाम्पल सतीश दाय के उदाहरण दे के समझा नहीं सकते। फिर भवानी दाय बोलते हैं, जी आगे सतीश दा जो उदाहरण दिए, इससे ये अर्थ निकलता है कि अविश्वास में काम किया वो आदमी जिसको बाजार भेजा था, लेकिन दुर्दशा घेर दबाया मुझे। वो आदमी अविश्वास के काम किया और मैं सबको अविश्वास करने लगा, और इसका फल मुझे भुगतना पड़ा। ये कैसे करके होता है? पास में दुर्गेश दा थे, वो भवानी दा के बात में सहमति व्यक्त किए। फिर सतीश दा बोलते हैं, लेकिन ये भी देखा जाता है, मैं किसी भृत्यों को अविश्वास किया, फिर बाद में दूसरे जो लोग भृत्य काम करते हैं उनके ऊपर मेरा संदेह आता है, और इससे दूसरे लोगों के प्रति भी मेरा संदेह बढ़ जाता है। शिष्य पितृदेव बोलते हैं, नहीं ऐसे नहीं, उसको घुमा के बोलने से होता है। फिर सतीश दा बोलते हैं, आज्ञा एक अविश्वासी का काम किया, फिर इसके बाद मैं दूसरों को पूर्व जैसे विश्वास कैसे करूँगा? शिष्य पितृदेव बोलते हैं, व्यापार तो वो नहीं, यहाँ तुम्हारा विश्वास और अविश्वास की बात नहीं हो रही। तुम जिसको बाजार भेजे वो विश्वास कर, लेकिन विश्वास ठीक नहीं किया और वो तुम्हारे ऊपर विश्वास खो बैठा। तुम बाजार से पैसा चोरी करके अविश्वास के काम किए, अर्थात उसके हृदय से तुम्हारे प्रति विश्वास की भाव दूर होते जा रहा है, इसीलिए वैसे काम कर बैठा, और इस तरह अविश्वास काम करके वो तुम्हारे निकट अविश्वस्त हो उठा। फिर उसके बाद तुम उसको छोड़ दिए। इस बीच वो दूसरों के निकट अविश्वस्य हो गया है। कैसे करके सुनो, जैसे सोचो तुम्हारे प्रतिवेशी को ये पता चला कि वो भृत्य पैसा चोरी किया है, वो उसके स्त्री के निकट ये बोला, फिर उसकी स्त्री पड़ोसी दूसरे किसी को बोला। ऐसे करके सारा कॉलोनी में लोगों के निकट वो अविश्वासी हो उठा। तुम और तुम्हारे पड़ोसी, वो सारा जगत सबके सामने वो लोगों के विश्वास खो बैठा। दुर्दशा तब उसको घेर दबाई। ये विषय परिष्कार करने के लिए शिष्य पितृदेव और एक उदाहरण देते हैं। सोचो कोई एक बैंक का कैशियर है, बैंक के तहवील से चोरी किया। कोई बार करने के बाद ये बात सबको पता चल गया, फिर वो पकड़ा गया। बैंक के सारे लोग ये बात जान गए, बाहर भी एक खबर फैल गया। अब वो क्या सहज में नौकरी मिलेगा उसको दुर्दशा घेर दबाए। दुर्गेश दा बोलते हैं, जी आगे वो विश्वास खोना व्यापार कैसा? कोई आदमी चोरी किया, इससे तो मैं उसको अविश्वास किया, वो ना होने से काम से छटाई करना व्यापार कैसे आता है? शिष्य पितृदेव बोलते हैं, उसको काम में नियुक्त रखना या उसको नौकरी से निकाल देना
ये उसके साथ तुम्हारा विश्वास और अविश्वास के व्यापार जड़ित नहीं। हम लोग जब कोई ऐसे काम करते हैं, वो विषय में सिद्धांत लेते हैं, तब वो कार्य कारण के सूत्र लेके ही करते हैं। इसे सोचो, तुम एक पथ लेके चल रहे और सुने इस पथ में शेर छुप के रहता है। कुछ देर जाके उस शेर के गंध भी मिला तुम्हें, इसके बाद तुम उस पथ लेके थोड़ी ना चलोगे। किंबा ऐसे सोचो, तुम सुने ये सांप के विष है, ये सांप काटता है और ये सांप काटने से इंसान की मृत्यु हो जाता है। इसके बावजूद क्या तुम उस सांप के मुंह के पास खुद सामने जाओगे? फिर थोड़ी देर रुक के बोलते हैं, असल बात कार्य कारण के सूत्र लेके हम जब कोई विषय में निश्चित होते हैं, तब वो निश्चित विषय के भित्ति में ही काम करते हैं। इससे किसी के प्रति विश्वास अविश्वास खोना व्यापार क्या जड़ित है? हम लोगों के बीच में अनेक लोग अभी भी ठीक से समझ नहीं पाते हैं। देखकर श्री पितृदेव व्याख्या करके बोलते हैं, जैसे सोचो हम लोगों के बीच के कोई रीति, लेकिन वो मांस मछली खाता है, ठाकुर के अनुशासन बात को पालन नहीं करता। यहाँ अविश्वास के काम किसने किया? श्री श्री ठाकुर, ना वो रीति। निश्चय ठाकुर तो अविश्वास के काम नहीं किए हैं, वो हम लोगों को ठीक विश्वास करते हैं, लेकिन वो रीति ठाकुर के प्रति ठीक ठीक विश्वास नहीं रख पाया है। अगर वो कर पाता तब वो इस तरह मांस मछली नहीं खा पाता। ठाकुर के प्रति ठीक से आस्था नहीं, इसीलिए वो रीति ठाकुर के अनुशासन बात को पालन नहीं करता। ये अविश्वास के काम से और दूसरों के निकट से वो रीति अविश्वास के पात्र हो उठा। जगत सारा लोग उसको तब घृणा करेंगे और उसको दुर्दशा घेर दबाएंगे। असल बात है, विश्वास के अर्थ में यहाँ इष्ट के ऊपर विश्वास समझा जाता है।